वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। सदाशिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओम श्री रामलाल प्रभु नमः। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। रेलगाड़ी कंट्रोलर नहीं, श्री गुरुदेव के संकल्पाधीन। रेलगाड़ी कंट्रोलर नहीं, श्री गुरुदेव के संकल्पाधीन। आदरणीय भाई श्री अशोक श्रीवास्तव जी झांसी जनपद के निवासी हैं। झांसी शहर में इनका पुश्तैनी मकान है। श्री भाई जी ने एक मकान बना लिया है जहां इस समय इनका निवास स्थान है। इस समय इनकी उम्र लगभग 64 वर्ष की है। इनका प्रारंभिक जीवन काल का शरीर बड़ा ही दुबला पतला एवं कमज़ोर था और हाई स्कूल की परीक्षा तक, जैसा कि बच्चों का स्वभाव होता है, आपस में बात बात पर झगड़ते रहते हैं। इनकी जब किसी बच्चे से झगड़ा होता था, दूसरा बालक इन पर भारी पड़ता एवं इन्हें मारपीट दिया करता था। कहावत प्रसिद्ध है, कायस्थ लोग शरीर से भले ही कमज़ोर हों परंतु उनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है। श्री अशोक श्रीवास्तव जी ने अपनी बुद्धि से काम लिया एवं अपनी क्लास के एक शक्तिशाली लड़के से मित्रता कर ली। जब मित्रता बढ़ गई तो उससे पूछा, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत क्यों है भाई? उसने कहा, मैं जीवन तत्व साधन जो योगियों की क्रिया है करता हूँ, इसी कारण हमारा शरीर इतना ताकतवर है। इन्होंने उससे कहा, वो हमें भी सिखा दो ना। उनके मित्र ने प्रश्न किया, तुम्हारा खान पान ठीक है? तुम अंडा वगैरह तो कुछ नहीं खाते? इन्होंने उत्तर दिया, कभी कभी खा लेता हूँ। उसने कहा, पहले प्रतिज्ञा करो कि ज़िंदगी में अंडा कभी नहीं खाऊंगा, तब मैं एक कृपा साधन तुम्हें बतलाऊंगा। उसी दिन इन्होंने प्रतिज्ञा किया कि अपने मित्र से जीवन तत्व साधन की क्रिया को सीख लिया और साथ ही नित्य नियम से जीवन तत्व साधन करने लगे। इसी समय इनकी मुलाकात हमारे परम आदरणीय गुरु भाई एवं आराध्य देव जी के लाडले शिष्य श्री ईश्वरी प्रसाद जी खड्डर से हो गई। उन्होंने श्री अशोक जी को योगी साधक बनने के लिए काफ़ी उत्साहित किया। श्री खड्डर भाई साहब उच्च कोटि के साधक एवं अनन्य गुरुभक्त थे। उनकी बातों से इनके बाहरी एवं भीतरी जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इन्हीं दिनों इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई एवं दवाओं का इन पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं रहा। हमारे आपके गुरुदेव योगेश्वर श्री चंद्रमोहन जी महाराज का उसी समय झांसी मंडल का योग प्रचार कार्यक्रम चल रहा था। इनकी आदरणीय माता जी ने कहा, इस समय एक योगराज जी झांसी में योग का प्रचार करने के लिए आए हुए हैं, तुझे वहाँ तेरे रोग के निवारण लेकर चल रहे हैं। ये अपनी माता जी के साथ योग प्रचार स्थल पर पहुंच गए। महापुत्र ने श्री चरणों में प्रणाम निवेदित किया। आराध्य देव योगराज जी श्री चंद्रमोहन जी महाराज ने चिर परिचित से प्रश्न किया, लल्ला तुम दीक्षा लेने आ गए? इन्होंने निवेदन किया, महाराज जी मैं तो अपने रोग के निवारणार्थ यहाँ पर आया हूँ। आराध्य देव जी ने कहा कि नहीं लल्ला, तुम दीक्षा लेने आए हो। श्रद्धेय श्री खड्डर बाबा ये वार्तालाप सुन रहे थे। उन्होंने इनकी बाँह पकड़ कर अपनी तरफ किया और कहा कि बस गुरु दीक्षा ले लो। उन्होंने इनको बैठा लिया और इनकी माता जी से कहा कि दीक्षा में यह सामान लगेगा, जल्दी लेकर आओ। इनकी माता जी दीक्षा का सामान लेकर आईं। उसी दिन इनकी दीक्षा सन 1968 में झांसी के कार्यक्रम में हुई। दीक्षा उपरांत इन्होंने नियमित श्री योगेश्वर द्वय की आरती पूजा आरंभ कर दिया एवं थोड़ा बहुत मंत्र जप भी किया करते थे।
इन्हीं दिनों की एक घटना है। हमारे आदरणीय गुरु भाई श्री मानिक चंद शर्मा जी से अचानक इनकी मुलाकात झांसी रेलवे स्टेशन पर हो गई और उन्होंने इनसे कहा कि गुरुजी की गाड़ी पकड़ने झांसी जा रहे हैं, लेकिन ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। इन्होंने इसके पास जाकर कहा, भाई साहब थोड़ी देर गाड़ी रोक लीजिए, हमारे गुरुदेव को इसी गाड़ी से जाना है और वो बस स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं। ड्राइवर को क्या पता था कि गाड़ी को रोकने के लिए कहने वाला बालक त्रिलोकी के कंट्रोलर का पुत्र है। ये कहते हुए ड्राइवर ने गाड़ी चालू कर दी। गाड़ी स्टार्ट तो हो गई, परंतु 50 मीटर आगे जाकर रुक गई। गाड़ी रोकने के बाद ड्राइवर ने पहले मोटे तौर पर चेक किया, फिर सूक्ष्मता से, किंतु ज्ञात नहीं हो सका वो आधा घंटे तक अकारण गाड़ी रोकने का रहस्य पता करता रहा। इसी बीच हमारे आराध्य देव श्री गुरुदेव जी स्टेशन के प्लेटफार्म पर चरण कमल रखते हुए दिखलाई दिए। उपस्थित गुरु भाई बहनों ने उन्हें माल्यार्पण कर प्रणाम निवेदित किया। उधर स्टेशन पर गाड़ी चलने के लिए सीटी दे रही थी। भाई श्री अशोक जी ने हाथ जोड़कर श्री गुरुदेव भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु थोड़ा तेजी से चलें वरना गाड़ी छूट जाएगी। श्री गुरुदेव भगवान जी ने अपनी सहजावस्था में धीरे धीरे अपनी मस्ती के चाल में चल रहे थे। श्री अशोक जी से कहा, लल्ला जब तक तुम नहीं कहोगे ड्राइवर का बाप भी गाड़ी नहीं चला पाएगा। आराध्य देव अपनी उसी सहज भाव की चाल से चलकर अपने पार्षद लोगों के साथ गाड़ी में सवार हो गए। तदनंतर भाई श्री अशोक जी मुस्कुरा कर बोले, लल्ला ड्राइवर से कहकर गाड़ी चलवाओ। लल्ला ड्राइवर से कहकर गाड़ी चलवाओ। भाई श्री अशोक जी ने कहा, ठीक है प्रभु जी। इसके बाद ये दौड़ते हुए ड्राइवर के पास गए, बोले अब गाड़ी चलाओ। ड्राइवर ने कहा, मैं तो चलाने का प्रयास कर करके थक गया हूँ। श्री अशोक जी ने कहा, सिर्फ एक बार और चलाने का प्रयत्न करो। उसके इस बार के प्रयास में गाड़ी स्टार्ट हो गई। ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए चला जा रहा था। नंद पीछे गर्दन घुमा कर बालक अशोक को देख रहा था। शायद उसने अनुभव किया होगा कि बालक सृष्टि के कंट्रोलर का सबसे प्यारा पुत्र है। रोग का उपचार कराते कराते भाई श्री अशोक जी निराश हो गए थे। रोग का उपचार कराते कराते भाई श्री अशोक जी निराश हो गए थे। निराशा की सी हालत में उन्होंने सोचा, अब यह रोग इस जीवन के साथ ही जाएगा, अतः आत्महत्या ही कर लेना उचित है। ये विचार पक्का हो जाने पर उन्होंने श्री गुरुदेव भगवान को पत्र लिखा। उसमें लिखा गया था कि हे गुरुदेव भगवान अपने बालक का अंतिम साष्टांग प्रणाम स्वीकार करने की कृपा करें। अमुक रोग से निराश होकर मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। पत्र लिखने के बाद कपड़ा पहनकर पोस्ट ऑफिस में पत्र छोड़ने के लिए जाना चाहते थे। उसी समय पोस्टमैन ने आकर इनको एक पत्र दिया। पत्र श्री गुरुदेव भगवान का था, जिसे आराध्य देव ने अपने हाथों से लिखा था। पत्र पाते ही अपने बड़े गुरु भाई ईश्वरी प्रसाद के पास चले जाओ, उनसे रोग की बात बतलाकर वे जैसा कहें वैसा कर लेना, तुम्हारा रोग सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। इन्होंने गुरु आज्ञा का अच्छे से पालन किया एवं भाई श्री अशोक जी का रोग दूर हो गया। सन 1972 के जनवरी में इनकी शादी हुई। ये उसी साल गुरु पूर्णिमा पर सपत्नीक दीक्षित हुए और तभी से ये दंपति लगातार आरती पूजा मंत्र जप एवं स्वाध्याय कर रहे हैं। लगभग शादी के 22 वर्ष के बीच इनकी पत्नी की गोद कई बार लड़के लड़कियों से भरी, परंतु 2-3 सालों में ही खाली होती गई। अब ये दंपति संतान प्राप्ति से निराश ही हो चुके थे कि एक दिन प्रातः मंत्र जप करते हुए भाई अशोक जी का ध्यान लग गया। ध्यान में श्री गुरुदेव भगवान ने कहा, तुम्हारे यहाँ एक महान पुण्यात्मा योगी साधक का जन्म हो रहा है, उसका पालन पोषण खूब अच्छी तरह से करना। शादी के 22वें वर्ष इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस परिवार के तीनों पुण्यात्माओं का मध्य प्रदेश के योगेश्वर द्वय के एक योग प्रचार कार्यक्रम में मुझे सपत्नीक दर्शन लाभ करने का मौका मिला। तो उनसे सुनकर आप लोगों की जानकारी में देने का उद्देश्य मात्र यही है कि श्री गुरु चरणों में साधकों की श्रद्धा का विकास हो। इन सब कृपा चित्रों को पढ़ने और समझने एवं चिंतन करने पर हमारी समझ में तो यही बात आती है, मेरे गुरुदेव के समान और कोई सृष्टि में है ही नहीं। हमारे इस विचार को योगराज श्री देवराहा बाबा के शब्द अच्छे से समर्थन करते हैं। मेरे लिए महान आश्चर्य का विषय है। मेरी आंखों पर मुझे स्वयं विश्वास नहीं होता ये सही अवलोकन कर रही हैं या गलत।
क्या आप वही योग योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज के परम प्रिय राजकुमार श्री चंद्रमोहन जी महाराज हैं, जिनके दर्शनों के लिए देवगण रात दिन हाथ जोड़े प्रार्थना किया करते हैं। और आप एकदम जनसाधारण के मध्य साधारण प्राणी की तरह जीवन व्यतीत करते हुए श्री प्रभु जी की आरती पूजन करते हुए उनकी यश कीर्ति पताका पूरे देश में प्रत्येक शहर गांव एवं गली गली में महान उत्साह के साथ फहराते हुए योग का डंका बजा रहे हैं। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। मुझे तो उन करुणा सागर की कृपा की एक किरण का कुछ अंश ही मिला है एवं उसे छिपाने एवं संभालने में मैं अपने को असफल पा रहा हूँ। यही कारण है कि समाज से दूर रहना ही उचित समझता हूँ। अस्तु अब इन पंक्तियों के साथ एक प्रसंग यहीं पर विश्रामित है। योगी चंद्रमोहन सा, योगी चंद्रमोहन सा कोई दुनिया में न होगा, योगी चंद्रमोहन सा कोई दुनिया में न होगा। इसी क्या अन्य दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होगा, इसी क्या अन्य दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होगा। समूची सृष्टि में इनकी दृष्टि में, समूची सृष्टि में इनकी दृष्टि में स्वयमेव रहती है। निगाहें खोल श्रद्धा से पुकारो ना नहीं होती है। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव, जय सिद्ध गुफा सबाई धाम की जय।